संगीत की दुनिया में अगर मीठी और सच्ची आवाज की बात हो तो अनुराधा पौडवाल का नाम जरूर लिया जाता है। जी हाँ, वही अनुराधा पौडवाल जिनके भक्ति गीत आज भी घर घर में गाए जाते हैं। अनुराधा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भक्ति गीतों से लेकर फिल्मों के गानों तक उन्होंने हर जगह अपनी बेहतरीन छाप छोड़ी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी सुरीली आवाज होने के बावजूद वो उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पाई जिसकी वो पूरी तरह से हकदार थी। हाल ही में अनुराधा पौडवाल ने एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं की वजह से उनका करियर दब गया, तो उन्होंने बड़ी ही सफगोई से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी लता मंगेशकर या आशा भोसले से कोई भी शिकायत नहीं रखी। उल्टा वो लता दीदी को आज भी अपना गुरु मानती हैं। उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तब लता मंगेशकर के गाए हुए गीत सुनकर ही उन्होंने गाना सीखा। संगीत में उनका इंटरेस्ट बना और यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। उनके मुताबिक लता मंगेशकर की आवाज में जो भी भावनाएं थी वही उन्हें खींच ले गई और उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी इसी राह पर चलना है। आशा भोसले को लेकर भी अनुराधा ने बहुत ही इज्जत से बात की। उन्होंने कहा कि आशा जी आज भी इस उम्र में हर दिन रियाज करती हैं। वो हमेशा से एक फाइटर रही हैं। उन्होंने कहा कि आशा जी की आवाज में जो दर्द, जज्बा और स्ट्रगल झलकता है वो उनकी जिंदगी का आईना है। वहीं लता मंगेशकर का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनकी आवाज में एक अलग ही गहराई और संकोच था जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। वहीं साथ ही जब उनसे कहा गया कि कई बार ये बातें सामने आती हैं कि लता और आशा जैसी सिंगर्स की वजह से नए कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो इस पर अनुराधा ने साफ नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये बात सिर्फ भारत में ही होती है, विदेशों में कोई इस तरह की बातें नहीं करता कि इसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। उनका मानना है कि हर किसी का अपना वक्त होता है और मेहनत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने इंटरव्यू में अपने करियर की शुरुआत की कहानी भी शेयर की जो काफी दिलचस्प है। बात 1973 की है जब SD बर्मन फिल्म अभिमान के लिए म्यूजिक बना रहे थे। उन्होंने बताया कि फिल्म में एक छोटा सा सीन था जिसमें एक श्लोक की जरूरत थी। उन्होंने अनुराधा के पति अरुण पौडवाल से कहा कि इस सीन के लिए कोई सिंगर अरेंज करे। तब अरुण ने अनुराधा से कहा कि तुम ही इसे गा दो। अनुराधा ने अपनी आवाज में वो हिस्सा रिकॉर्ड करके भेजा और जब SD बर्मन ने सुना तो उन्होंने कहा कि इस सीन के लिए लता मंगेशकर की जरूरत नहीं है, ये आवाज एकदम परफेक्ट है। और बस यहीं से शुरू हुआ अनुराधा का संगीत सफर। आज भी वो उस लम्हे को याद करती हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अनुराधा पौडवाल ने बहुत से शानदार गाने गाए, फिल्मी गाने, भक्ति गाने और भजन, लेकिन फिर भी उन्हें शायद वही पहचान नहीं मिली जो उनकी आवाज डिजर्व करती है। लेकिन उनकी बातों से ये साफ झलकता है कि उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। उनके दिल में आज भी लता मंगेशकर और आशा भोसले के लिए बहुत सम्मान है और उन्होंने जो कुछ भी पाया उसे बड़े प्यार और संतोष से स्वीकार किया है। वहीं अनुराधा पौडवाल अपनी भक्ति के गानों के लिए ही जानी जाती हैं। आज भी घर घर में, मंदिरों में उनकी आवाज सुनने को मिलती ही रहती है। साथ ही अनुराधा को लोग भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी सुरीली आवाज के जरिए, उनकी सुरीली आवाज से ही लोग भक्ति से, अपने भगवान से खुद का जुड़ाव भी महसूस करते हैं। अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।